स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया, प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे होती है। यदि आपको वो आ गया तो हमारे पास जो क्वेश्चन है फॉरफिटर ऑफ शेयर भी आपने कर लिया है, प्रो राटा भी टॉपिक आपको क्लियर है। अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे, प्रो राटा को भी और इशू ऑफ शेयर का भी। जब कंपनी नए शेयर इशू करती है और प्रो राटा का सिस्टम कैसे होता है तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसमें समझाऊँगी, ठीक है। जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं अप्लाइड। हमने कंपनी ने कितने शेयर देने हैं शेयर होल्डर को 60,000, अलॉटेड कितने करने हैं 60,000, और शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन कितनी भेजी है 1,20,000, ठीक है, और डबल ही भेज दी एप्लीकेशन। और 235 मेरे कहने का मतलब है 2 रुपये एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर, 5 रुपये कॉल पर पैसा मंगवाना है, ठीक है। तो उसे समझ गए आप, क्वेश्चन तो समझ गए। एप्लीकेशन कितनी लोगों ने भेजी है 1,20,000, और देने कितनी है हमने, शेयर कितने देने हैं उनको 60,000। अब हम 2 क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। ये आपने ये कर लिया ना, ये दोनों टॉपिक कर लिए, तो पेपर में आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको कि पहले 1000 शेयर होल्डर थे, ठीक है, उसको हमने कितने शेयर दिए थे 1000 शेयर दिए थे। अलॉटेड का मतलब क्या होता है, दिए थे, है ना, लेकिन उसने एप्लीकेशन अमाउंट दे दिया होगा, दे दिया है ना, तभी तो हमने शेयर दिए। और ठीक है, मतलब मेरे ये इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है जो शेयर होल्डर है उसने एप्लीकेशन मनी दे दिया है, बाकी उसने अलॉटमेंट और कॉल्स नहीं दिए हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों में मैंने यही लिया है कि अलॉटमेंट और कॉल्स नहीं आई है, एप्लीकेशन अमाउंट आ गया है, ठीक है। और उसको कितने शेयर होल्डर दिए हैं 1000 शेयर दिए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ये है, इसी भी शेयर होल्डर ने भी एप्लीकेशन अमाउंट दे दिया है, अलॉटमेंट और कॉल का अमाउंट नहीं दिया है, लेकिन इसने अप्लाई किया था 1000 शेयर के लिए। दोनों क्वेश्चनों में फ़र्क क्या है, मैंने 1000 शेयर ही लिए हैं, पर पहले क्वेश्चन में क्या था उसको दिए गए थे, और दूसरे क्वेश्चन में क्या था उसने अप्लाई किया था। दोनों में फ़र्क है ना। ये पहले वाला क्वेश्चन अलॉटेड मतलब वो यहाँ स्टैंड करता है, ये अप्लाई यहाँ करता है ऊपर वाले में स्टैंड करता है। तो हमें क्वेश्चन करने के लिए पहले के क्वेश्चन में हमें अलॉटेड बताया तो अप्लाइड निकालना है, दूसरे क्वेश्चन में हमने अप्लाइड पता है अलॉटेड निकालना है। क्यों निकालना है हमें दोनों नंबर ऑफ शेयर चाहिए, अलॉटेड भी चाहिए अप्लाइड भी चाहिए, तभी हम एडवांस अमाउंट निकाल पाएंगे। हम दोनों क्वेश्चन करेंगे, दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे ढंग से समझ लिए तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 100% होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते समय आपने ये देखना है इस शेयर को अलॉटेड है कि अप्लाइड है। देखो उल्टा ही क्वेश्चन हो जाएगा, अलॉटेड मतलब उसको इतने यहाँ पर स्टैंड करता है, अप्लाइड मतलब यहाँ स्टैंड करता है, तो क्वेश्चन ही बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप पहले यदि आपने ये गलत पढ़ लिया ना तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने देखना है कि वो अलॉटेड में स्टैंड करता है कि अप्लाइड में, ठीक है। मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, 1000 शेयर होल्डर ही लिया है दोनों केस में, देखना कितना अंतर आ जाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपने लिख लिया कॉपी पर, पहले कॉपी पर लिख लो फिर आप, ठीक है। इसी को ले लेते हैं 1000 शेयर होल्डर हो जिसको दिए गए 1000, तो पहले हमने निकालना क्या है, उसने कितने शेयरों के लिए अप्लाई किया था। देखो जिसने टोटल कितने शेयर थे, अलॉटेड कितने हैं 60,000, हमने क्या निकालना है यहाँ पर अप्लाइड शेयर निकालने। तो हमने सेकंड थर्ड में क्वेश्चन किया था ना, जो निकालते हैं वो हमने इस साइड रखते हैं, इस साइड रखते हैं ना। तो देखो अलॉटेड कितने हैं 60,000, अप्लाई इसने कितने किया था 1,20,000, पहला क्वेश्चन। यदि यदि एक शेयर देना है तो उसने अप्लाइड कितनों के लिए किया होगा 1,20,000 डिवाइड 60,000। यदि उसको अलॉटेड कितने शेयर है 1,000, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा मल्टीप्लाई बाय 1000, है ना। इसको 1000 को मल्टीप्लाई बाय कर दो तो कितने आ गया 2000। आपने प्रोसेस यही अपनाना है, जितने मर्जी न्यूमेरिकल हो, पर बस आपने प्रोसेस यही अपनाना है। जो चीज़ निकालनी है वो इस साइड निकलनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, अलॉटेड पता है, अप्लाइड निकालना, तो अप्लाइड इस साइड लिखा, ठीक है। तो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन कर दिया, इतने केले थे तो ये रेट है, यदि इतने केले हैं तो क्या रेट होगा, यही चीज़ है। यदि 60,000 अलॉटेड शेयर है तो अप्लाइड इतना किया होगा, तो हमने क्या निकालना, यदि 1,000 शेयर अलॉटेड है तो अप्लाइड कितनों के लिए किया होगा। मैंने आपको बिल्कुल ही सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, अलॉटेड शेयर कितने हैं, अलॉटेड शेयर कितने 1000, और अप्लाई कितने के लिए किया था 2000 के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था वर्किंग नोट पर चले जाओ, इसके बाद आपने वर्किंग नोट पर ड्यू अमाउंट हमेशा किस बेस पर निकलते हैं, कितने शेयर उसको दिए गए हैं, कितने शेयर दिए गए हैं अलॉटेड, मतलब कितने शेयर अलॉट किए गए हैं 1000 शेयर किए हैं, तो आपने सीधे लिख दिया 1000 1000 1000 मल्टीप्लाई बाय 235, ये वाला अमाउंट
निकाल लिया। अब आपने कुछ नहीं सोचा, इसको वैसे ही आपने रट्टा लगाया ना, जैसे मैंने बोला, ये कर लिया, ठीक है। अब रिसीव्ड कितना हुआ, क्योंकि उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, है ना। तो साथ में एप्लीकेशन मनी भेजी तो 4000 हो गया, लेकिन एक्चुअल में चाहिए कितने था, 2000। तो एडवांस कितना हो गया, 2000 हो गया। तो एडवांस कितना हो गया, 2000 हो गया, ठीक है। और हमने अलॉटमेंट के टाइम उससे कितने लेने थे, अलॉटमेंट के टाइम हमने उसके कितने लेने थे, 3000, है ना। लेकिन उसे 2000 रुपये दे दिया, एडवांस में दे दिया। तो इसका मतलब हमने अब अलॉटमेंट के टाइम कितने लेने थे, 1000 रुपया, 1000 रुपये लेना था ना, क्योंकि 2000, 3000 में से 2000 उसने पहले दे दिए हो, तो 1000 रुपये हमने ले लेने थे। पर हमारा ये फोरफीचर वाला क्वेश्चन है, तो हमारा उसने 1000 रुपया नहीं दिया, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया। और कॉल भी ड्यू कितनी की थी, 5000 की, लेकिन उसने कॉल भी नहीं दी। तो बन गया ना क्वेश्चन। यदि आपका वर्किंग नोट ठीक बन गया तो सब कुछ बन गया। एंट्री आपको पता ही है फोरफीचर की क्या होती है। हाँ, क्योंकि शेयर कैपिटल को हमने कैंसिल करना है फोरफीचर के टाइम में, तो शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 1000 शेयर, उसके 1000 शेयर कैंसिल करने हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, है ना। 10 है ना, 2 3 5 10 हो गया। शेयर अलॉटमेंट में जितना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ, कितना रिसीव नहीं हुआ, 1000। कॉल में कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, 5000 रिसीव नहीं हुआ। और कितना रिसीव हो गया, फॉरफिटेड अकाउंट में कुछ भी हम नहीं निकालते हैं, ठीक है, उसमें हम उतना अमाउंट लिख देते हैं सीधे चुपचाप जितना हमने रिसीव किया होता है। इसमें कुछ नहीं कैलकुलेशन, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ से अमाउंट निकालना, उठाना, यहाँ डाल देना, बस। यहाँ पर फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है, जो रिसीव हो गया। और ऊपर वाले में क्या हो गया, जो अनपेड है। देखो 3000 आना था वैसे, नहीं पर 1000 आना है, क्योंकि उसने 2000 एडवांस में भेज दिया हुआ है, यहाँ आ गया। तो मुझे लगता है यह क्वेश्चन आप समझ गए, ठीक है। पर मैंने यहाँ पर स्ट्रेस मेन देनी थी, मतलब कि ये तो आपको बनाना आता है, ये भी आपको बनाना आता है, मुझे यहाँ पर बताना था आपको। यदि अलॉटेड शेयर हमें पता है तो हमने अप्लाइड निकालने हैं, क्योंकि हम दोनों का काम है यहाँ पर। देखो ये अलॉटेड शेयर है, ये अप्लाइड शेयर है। देखो यदि ये दोनों हमें पता होगी तभी ये क्वेश्चन होगा ना। तो यदि अलॉटेड का पता है तो अप्लाइड निकालो, यदि अप्लाइड का पता है तो अलॉटेड निकालो। पहले ये दोनों निकाल के फिर सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, जैसे हमने प्रोराटा में किया हुआ है, ठीक है। पहले आपने क्या बनाना है, वर्किंग नोट बनाना है। पहले ये बनाना है, पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर उसके बाद एंट्री करनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ तक क्या था, अलॉटेड हमें पता था, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में हमें अप्लाइड का पता है, अलॉटेड निकालने, अप्लाइड का पता है, अप्लाइड का पता है, मतलब कि हमने एप्लीकेशन कितनी भेजी है, उस शेयर होल्डर ने 1000 भेजी है, हमने अलॉटेड निकालने हैं, उसको कितने शेयर दिए गए। अप्लाइड पता है तो हमने क्या निकालना है, अलॉटेड शेयर निकालना है। देखो जो चीज़ें निकालनी होती हैं, हमने थर्ड में पढ़ा था, वो इस साइड निकाले, हम अलॉटेड निकालने तो इस साइड लिखा। अप्लाई कितने किए, हमने टोटल ले लिया 1,20,000, अलॉटेड कितने हैं उसको 60,000। यदि एक अप्लाइड किया तो अलॉटेड कितने होंगे, यदि 1000 शेयर अप्लाइड किए, ऊपर लिखा ना 1000 शेयर, तो अलॉटेड कितनी होगी 500। तो उसको कितने शेयर अलॉटेड है 500। तो हमें दो चीज़ें तो पता चल गई ना कि 500 और 1000, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया। तो आगे है तो ड्यू अमाउंट। अब यहाँ तक करने के बाद हमने कहाँ चले जाना, यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल जितने कितने ये क्या अलॉटेड है, अलॉटेड के अकॉर्डिंग ही हमने ड्यू अमाउंट निकालना। 500 500 500 2 3 5 लिख दिया, ये निकाल लिया। मतलब यहाँ अलॉटेड शेयर आएंगे और यहाँ पर अप्लाइड शेयर आएंगे। 1000 अप्लाई किया था तो ये आ गया, मतलब एडवांस मनी कितना आ गया, 1000 आ गई। तो एडवांस मनी कितनी आ गई, 1000 रुपये आ गई, ठीक है। तो आप समझ गए। तो यहाँ पर कितने लेने थे, 500 1500 लेने थे, लेकिन उसने अलॉटमेंट और कॉल दी नहीं, दोनों ने दी। उसने 1500 में से 1000 पहले दे दिए, तो इसके कितने मतलब क्या नहीं दिया, 500 रुपया नहीं दिया, 2500 नहीं दिया यहाँ पर। तो क्वेश्चन सिंपल सा बन गया ना। मतलब कि आप और थर्ड स्टेप में हमने ये एंट्री बनानी है, आपको पता ही है 500 गुना फिर जो कॉल्ड अमाउंट ना यहाँ आ जाएगा। अलॉटमेंट कितनी रिसीव नहीं हुई 500, कॉल कितनी रिसीव नहीं हुई 2500, और शेयर फॉरफिटेड में कितना आ गया, जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। कितना अमाउंट रिसीव हो गया है, 2000। तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा। एंट्रीज आपको आती है, और ये वर्किंग नोट बनाने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि पहले ड्यू अमाउंट लिख दो, फिर रिसीव्ड अमाउंट लिख दो, फिर एडवांस का पता चल जाएगा। यदि आपने वर्किंग नोट बना लिया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। इस क्वेश्चन में मुझे मेन स्ट्रेस देनी थी, यदि अप्लाइड है तो अलॉटेड कैसे निकालने। पिछले में मैंने क्या बताया था, यदि अलॉटेड है तो अप्लाइड कैसे निकालने। दोनों चीज़ें आगे तो आपका 100% पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।